मित्रों, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में उस सुबह का नजारा किसी जश्न से कम नहीं था। ठंडी हवा, हल्की धुंध और चारों ओर सिर्फ एक ही आवाज, भारत भारत। पांचवें दिन का ये मुकाबला भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला जा रहा था और सबकी निगाहें टिकी थी उस छोटे से लक्ष्य पर, 121 रन, जो देखने में आसान लग रहा था। लेकिन क्रिकेट में कुछ भी आसान नहीं होता। हर रन, हर गेंद एक कहानी कहती है और आज की कहानी लिखी जाने वाली थी केएल राहुल के बल्ले से। भारत ने अपनी पहली पारी में 518 रन बनाकर पारी घोषित की थी। कोहली, रोहित और शुभमन गिल के बल्लों से रन बरस चुके थे। मैदान पर हर शॉट दर्शकों के दिलों में गूंज उठा था। वहीं वेस्ट इंडीज की टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 248 रन पर सिमट गई। भारत ने बिना समय गवाए फॉलो ऑन देने का फैसला किया और यहीं से शुरू हुआ इस टेस्ट मैच का असली रोमांच। वेस्ट इंडीज ने दूसरी पारी में शानदार वापसी की। जॉन कैंपबेल और शाय होप ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों को थका दिया। दोनों ने शतक जमाए। पिच धीमी थी, गेंद स्पिन हो रही थी, लेकिन उनके बल्ले से निकल रहे शॉट्स आत्मविश्वास की कहानी कह रहे थे। वेस्ट इंडीज ने 390 रन बनाए और भारत को 121 रन का लक्ष्य दिया। अब मुकाबला छोटा था, लेकिन हर किसी को पता था आखिरी दिन टेस्ट मैच में कुछ भी हो सकता है। सुबह मैदान में हलचल थी। दर्शक दीर्घा में बैठे लोग झंडे लहरा रहे थे। बच्चों के चेहरे पर उत्साह था और मैदान पर राहुल व सुदर्शन उतर चुके थे। दोनों के बीच वो आत्मविश्वास झलक रहा था जो एक बड़ी टीम के खिलाड़ी में होता है। वॉरिकन ने गेंदबाजी की शुरुआत की। राहुल ने पहली गेंद को ध्यान से देखा। दूसरी गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव, फील्डर को चीरते हुए गेंद सीधी बाउंड्री पर जा टकराई। दर्शक खड़े हो गए। तालियों की गड़गड़ाहट से स्टेडियम गूंज उठा। राहुल ने धैर्य के साथ खेलना शुरू किया। सुदर्शन ने भी स्ट्राइक रोटेट करते हुए रन जोड़ने में साथ दिया। धीरे धीरे स्कोर 50 के पार पहुंचा। वेस्ट इंडीज के गेंदबाज दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों का आत्मविश्वास टूटने का नाम नहीं ले रहा था। कैरी पेरे को गेंद सौंपी गई। उनकी पहली गेंद पर राहुल ने कदमों का इस्तेमाल किया। लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का, बल्ले की आवाज जैसे बिजली की गूंज। स्कोर अब 91 रन पर पहुंच गया था और जीत की खुशबू हवा में घुल चुकी थी। सुदर्शन ने एक शानदार कवर ड्राइव खेलकर 1 रन लिया। राहुल फिर स्ट्राइक पर आए। अगली गेंद फुल थी। राहुल ने उसे टाइम किया। मिड ऑफ के ऊपर से 4 रन। अब पूरा मैदान राहुल के नाम से गूंज उठा। फिर मैदान पर आए शुभमन गिल, कप्तान की भूमिका में उतरे। पहली ही गेंद उनके पैरों पर आए। उन्होंने मिड ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगाया। अगली गेंद डिफेंड की। तीसरी पर पुल शॉट खेला, 4 रन, लेकिन चौथी गेंद पर टाइमिंग बिगड़ गई। जस्टिन रीव्स ने शानदार कैच पकड़ा और गिल सिर्फ 13 रन बनाकर लौट गए, लेकिन उन्होंने टीम को जीत के और करीब पहुंचा दिया था। राहुल अब पूरी तरह लय में थे। वॉरिकन की गेंद पर उन्होंने स्वीप खेला। हल्का टॉप एज लगा। गेंद फाइन लेग की ओर गई। 2 रन पूरे होते ही उन्होंने बल्ला उठाया। दर्शक खड़े हो गए। यह उनके टेस्ट करियर का 20वां अर्धशतक था। चेहरे पर मुस्कान, आंखों में संतोष। राहुल ने साबित कर दिया कि क्लास कभी पुरानी नहीं होती। कमेंट्री बॉक्स में हर्षा भोगले बोले, केएल राहुल द मास्टर ऑफ कॉम्पोजर। उन्होंने गेंदबाजों को थकाया और सही वक्त पर हमला बोला। अब भारत को जीत के लिए 11 रन की जरूरत थी। ध्रुव जुरेल क्रीज पर आए। राहुल ने अगली गेंद पर फुलर डिलीवरी को डीप मिड विकेट की तरफ खेला। 4 रन। दर्शकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। अगली गेंद पर उन्होंने रिवर्स स्वीप मारा। गेंद पॉइंट बाउंड्री की ओर दौड़ी। 4 रन और फिर आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर राहुल ने पैरों पर आती फुलर गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से उड़ाया। गेंद स्टैंड में जाकर गिरी। भारत जीत गया। पूरा मैदान शोर से भर उठा। तिरंगे लहराने लगे। खिलाड़ी दौड़ते हुए राहुल की ओर पहुंचे। गले मिले। जश्न का माहौल था। भारत ने यह मैच 7 विकेट से जीत लिया। सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। राहुल 54 रन बनाकर नाबाद रहे। जुरेल 6 रन पर साथ थे और वेस्ट इंडीज के गेंदबाज थके हुए मैदान छोड़ रहे थे। विजय के बाद ड्रेसिंग रूम में तालियों की आवाजें गूंज उठी। शुभमन गिल ने राहुल को गले लगाया। सिराज और जडेजा ने बधाई दी। राहुल की मुस्कान कह रही थी, उन्होंने सिर्फ रन नहीं, भरोसा जीता है। वेस्ट इंडीज के कप्तान ने भी कहा, भारत इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक टेस्ट टीम है। उनके पास अनुभव भी है और जोश भी।
राहुल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने ट्रॉफी थामी, कैमरों की फ्लैश लाइट्स चमक उठी। उन्होंने कहा, ये जीत सिर्फ हमारे लिए नहीं, उन सभी फैंस के लिए है जो हर सुबह भारत का नाम लेकर जागते हैं। मित्रों, ये जीत सिर्फ एक स्कोर कार्ड नहीं, यह आत्मविश्वास की कहानी है, एक टीम के जज्बे की कहानी है, जिसने हर पल खुद पर भरोसा रखा। गिल की कप्तानी, राहुल की क्लास और पूरी टीम का जज्बा, यही इस जीत की असली ताकत थी। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, दिल्ली का आसमान नारंगी हो गया, मैदान की लाइटें बुझने लगीं, लेकिन इस जीत की चमक हमेशा बनी रहेगी। ये जीत आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाएगी कि जब टीम इंडिया मैदान में होती है, तो हार नाम की कोई चीज नहीं होती। भारत की यह जीत थी संयम की, संघर्ष की और गर्व की। ये जीत थी हर उस क्रिकेट प्रेमी की जो हर चौके और हर विकेट के साथ सांसें रोककर देखता है। मित्रों, यही है भारतीय क्रिकेट की असली ताकत, एक जज्बा जो कभी हार नहीं मानता।